नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एट होम। बेटा आज हम हमारा चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे, दया की जीत। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एक बच्चा है जो कि अपनी माँ से कहानी सुनने की ज़िद कर रहा है ना। बच्चे का नाम है राहुल, उनकी माँ का नाम है यशोधरा और माँ उसे कहानी सुनाती है उसकी ज़िद पर। तो बच्चा अच्छे से उनकी कहानी को सुनता है। माँ सुनाती है कि शुद्धोधन नाम के एक राजा हैं जिनकी पत्नी का नाम माया है। उनके एक पुत्र हुआ है जिनका नाम सिद्धार्थ है और सिद्धार्थ के नेचर के बारे में बताया गया है इसमें, और बताया गया है कि वो अपने चचेरे भाई के साथ खेलता और पढ़ता है ना। तो एक दिन क्या होता है, वो महल में घूम रहे होते हैं, महल के बाहर उपवन में। तो एक हंस अचानक से नीचे आके गिरता है जिसके पंख में तीर लगा हुआ होता है, और वो तीर किसने मारा होता है, उनके चचेरे भाई देवदत्त ने, है ना। तो वो उसे उठाते हैं और तीर निकालते हैं और अपने अंग वस्त्र से उनके जो घायल पंख होते हैं उसे वो साफ़ करते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। इतने में देवदत्त आ जाते हैं और वो उससे हंस को मांगते हैं अधिकारपूर्वक कि यह हंस मैंने इसे घायल किया है इसलिए मेरा है, लेकिन सिद्धार्थ उन्हें वो हंस नहीं देते हैं। और ये सुनकर देवदत्त जो है वो क्रोधित हो जाते हैं और चिल्ला के बोलते हैं कि इसे मैंने मारा है, यह मेरा शिकार है और इस पर मेरा अधिकार है। तभी देखते हैं अब उसके आगे क्या होता है। सिद्धार्थ ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैंने इसे बचाया है इसलिए यह मेरा है ना। जब देवदत्त सिद्धार्थ से क्रोधित होकर जोर से बोलते हैं कि इसे मैंने मारा है, यह मेरा शिकार है और इस पर मेरा अधिकार है, तभी सिद्धार्थ गुस्सा नहीं करते हैं। वो बिल्कुल शांत भाव से उत्तर देते हैं कि मैंने इसे बचाया है इसलिए यह मेरा है। कहानी सुनाते सुनाते माँ ने राहुल से पूछा, राहुल हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए, है ना। जब पूरी कहानी माँ राहुल को सुनाती है तो राहुल से भी पूछती है कि किसका अधिकार होना चाहिए हंस पर। तो राहुल ने कहा, माँ हंस तो बचाने वाले को ही मिलना चाहिए, है ना। राहुल भी अपनी माँ से क्या कहता है कि हंस तो किसे मिलना चाहिए, बचाने वाले को मिलना चाहिए। माँ ने प्रसन्न होकर कहा, उचित कहा बेटा। उचित मतलब कि सही कहा। वो माँ को, बेटे को कहती है खुश होकर माँ कि बेटा तुमने बिल्कुल सही कहा। वे दोनों भी लड़ते लड़ते राजा के पास न्याय के लिए गए। न्याय के लिए मतलब कि ये हंस किसका है, यह इसका न्याय होना चाहिए। इसके लिए जो सिद्धार्थ और देवदत्त हैं दोनों लड़ते लड़ते राजा के पास जाते हैं। तो राजा ने फैसला किया, हंस पर पहला अधिकार सिद्धार्थ का है क्योंकि भक्षक से रक्षक महान होता है ना। राजा क्या कहते हैं कि भक्षक से रक्षक महान होता है, इसलिए पहला अधिकार किसका होना चाहिए, सिद्धार्थ का होना चाहिए। भक्षक मतलब खाने वाला या मारने वाला, है ना। मारने वाले से भी ज़्यादा महान कौन होता है, रक्षक मतलब कि रक्षा करने वाला, है ना। जो भक्षक है खाने वाला, उससे भी ज़्यादा महान रक्षक होता है। रक्षक मतलब रक्षा करने वाला और भक्षक मतलब मारने वाला, और अधिकार मतलब कि हक, है ना। उसी का हक है जिसने इसे बचाया है। राजा भी यही कहते हैं। अतः हंस सिद्धार्थ को ही मिलेगा। राजा भी क्या न्याय करते हैं कि हंस किसको मिलेगा, यस सिद्धार्थ को मिलेगा। यही सिद्धार्थ बड़े होकर महात्मा बुद्ध कहलाए। कौन कहलाए ये सिद्धार्थ बड़े होकर, महात्मा बुद्ध कहलाए, जिन्होंने अपना समस्त जीवन सत्य, अहिंसा, परोपकार व
मानव धर्म को समर्पित कर दिया, है ना। ये बालक बड़े होकर क्या बने, महात्मा बुद्ध बने, है ना। इनके बारे में तो पहले ही भविष्यवाणी वो पंडित कर चुके थे, है ना। वो ज्योतिषी जिनको राजा ने राजमहल में बुलाया था, है ना, उनके जन्म पर कि मेरा बेटा कैसा बनेगा, तभी वो ज्योतिषी बता देता है कि यह तो परोपकारी और मानव धर्म को समर्पित होगा, है ना। मानव धर्म की रक्षा, जीव जंतुओं की रक्षा करने वाला, जीव सेवा करने वाला, मानव सेवा करने वाला बनेगा। लेकिन उस समय राजा क्या करते हैं, उसे सारे राजसी ठाट बाट दे देते हैं। उन्हें लगता है कि मैं इसकी इस तरीके की आदत डाल दूंगा तो शायद ये जैसा ज्योतिषी कह रहे हैं वैसा नहीं बने। लेकिन क्या होता है, वो तो वैसे ही बनते हैं। तो बेटा हमें भी इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें भी कोई भी जीव हो, चाहे वो मानव जीव हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, हमें सबकी रक्षा करनी चाहिए। उनके प्रति हमारे मन में दया की भावना होनी चाहिए। ओके बेटा, तो आज आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।